अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की हाइलाइट्स। तो बिना वक्त को ज़ाया करिए चलिए देखते हैं। और ये पहली गेंद ज्यादा दूर नहीं थी, फाइन लेग पर अली रजा से 2 रन का और इजाफा। साइम अयूब के सामने कैरम बॉल और इसको उठा के खेल दिया है। पहले ही बॉल पे 4 रन हासिल किए। शानदार बैटिंग और दिल का शॉट खेला, एक बार फिर अपनी कामत का पूरा फायदा उठाया फिन एलन ने। और शॉट लाजवाब, ये दिलकश दिलनशीब चौका, सरासर टाइमिंग थी सऊद की। और अच्छा कर दिखाया, इसे बहुत ज्यादा फाइन खेला और गेंद की रफ्तार को इस्तेमाल में लाए। 4 रन का और इजाफा। इनके खेलने का अंदाज सऊद से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नरम हाथों से खेलते हैं, इनके आहनी हाथ हैं। एक बार फिर ये शानदार बेरहमी से खेल दिया और ये बेहतरीन हिट थी अब तक की एलन की। औंदाब खेला इसे बेदर्दी के साथ सऊद ने और सामने चौका लगाया। 60 हो जाता है। और कमाल, ये बेहतरीन शॉट। और अब T20 क्रिकेट की गुस्ताखियां शुरू हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पहले कभी सामने हुआ करती थी और जगह बनाकर खेल दिया। एक और कमाल शॉट। 16वीं मंजिल हमने देख ली है पिछले ओवर में और इस तरह के स्ट्रोक्स आएंगे तो ये और बढ़ती जाएंगी। एक और बिला कोशिश छक्का, खड़े खड़े ऑन द। जेसन रॉय जो हैं वो दूर दूर तक याद नहीं होंगे कोयटा के सपोर्टर्स को। और ये अच्छी गेंद थी, अभी तक हवा में है, आखिर में फील्डर से दूर होती चली गई। अच्छा रोका बाउंड्री लाइन पर टीकेसी ने। और एक और शॉट, दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जाइए और लाइए। यही पैगाम है फिन एलन का। फुल शॉट खेला और वहां पर अच्छी पेश भी रही अल्जारी जोसेफ की। ये पिच शायद लेग स्टंप के बाहर हुई। अपील बहुत बड़ी है, अपील अभी तक कर रहे हैं। और लाजवाब, क्या बात है, इतनी आसानी से ये शॉट खेलते हैं। अभी तो कुछ काम नहीं आ रहा है क्योंकि इसे उठा के खेल दिया है सर के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या बात है, लाजवाब बैटिंग। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम रिजल्ट। क्या बात है, ये बहुत बड़ा छक्का। फिन एलन को तो रोकना नामुमकिन हो गया इस वक्त। एक बार और लीजिए, बहुत आसानी से लीजिए, भरपूर लीजिए। ये गेंद बाहर की तरफ लेके गए। बैट्समैन के लिए मुश्किल जरूर हुई। हाँ, 4 रन तो मिले लेकिन गेंद हवा में गया। ये फील्डर की तरफ भी जा सकता था। कप्तान इन्हें सिर्फ शाबाश के अलावा या कॉन्फिडेंस इत्मीनान देने के अलावा ये भी बताना होता है। हवा में बॉल, फील्डर है नीचे। क्या ये पहली कामयाबी होगी? जी हाँ, कैच ले लिया है। बहुत बड़ी विकेट हासिल की है सुफियान मुकीम ने। रन दिए हैं लेकिन कमबैक अच्छा किया है इस विकेट की सूरत में। लेकिन सऊद शकील का क्या कीजिए दूसरी जानिब, जो कि प्राइम फॉर्म में है। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, रिजल्ट भी शानदार हसन नवाज के लिए। बोल्ड हुए हैं लेकिन फायदा नहीं होगा। कितनी बार हमने देखा है कि आप जो फ्री हिट होता है वो अच्छा बॉल करते हैं लेकिन फायदा नहीं होगा। और फिर से खुला मैदान मिल गया। सऊद शकील की प्लेसमेंट लाजवाब रही है और अच्छी फील्डिंग भी। बेहद मुतहर्रिक है टीकेसी बाउंड्री पर। 10.5 एक तो स्पिनर्स खेलने की और फिर खुली फील्ड के साथ खेलने की। और उठा मारा इसे और गेंद जाएगी बाला बाला। कभी कभी टाइमिंग से भी बहुत रन हासिल हो सकते हैं। उठा के खेल दिया यहाँ पे और दूर गया बॉल 6 रन के लिए। पहुंच गए ये 50 रन तक। ये तीसरी सेंचुरी T20 मैचेस में और बेहतरीन इनिंग्स। इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता था सऊद शकील के लिए इस चैंपियनशिप में। और ड्रेसिंग रूम कोयटा ग्लैडिएटर्स का इंतहाई नाज़ा और मुतमईन। ये कमाल का शॉट खेले, जबरदस्त बैटिंग, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल और 6 रन हासिल किए सऊद शकील ने। और उम्दा शॉट खेल गए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। हवा में खेले और टीकेसी गलती कर बैठे। यहां पर मौका, बाबर आजम मुंतजिर हैं और आ गया कैच। ये आसान नहीं होते ऐसे हाई कैचेस ये दिन के मैचेस में जब आसमान साफ हो। बज़ाहिर तो स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि रावलपिंडी है, पिच बहुत अच्छी है और ये हाथ से शायद चुक गई। ज्यादा रफ्तार नहीं दी अली रजा ने लेकिन ये खुद ही फायदा कर ली नवाज ने। और ऐसे हवा में खेले और ये अच्छा कैच डीप पॉइंट पर वहां पर मौजूद थे साइम अयूब और दूसरी कोशिश में उन्होंने गेंद को थाम लिया। तारिक भाई, एक तो T20 की जो गेम है ना बहुत बेवफा है। इस दफा गैप में और 4 रन मिलेंगे। टाइमिंग बहुत ही शानदार। और पिकअप शॉट
और इससे जाइए और लाइए। ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, यहां तैयार थे इनटू द विकेट आने वाली गेंद के लिए मेंडेस, और इससे अच्छा खेल दिखाया। ये उसी तरह का स्कोर कार्ड है जो आए सो राजी जाए, और यहां पर राजी जाएंगे एक बार फिर मेंडेस। एक दफा फिर स्लोअर वन ऑफ साइड पे खेल दिया है गैप में, खूबसूरत बैटिंग। ओह कमाल शॉट, बिल्कुल सीधा रखवाला है और मिड विकेट का रुख किया। लेकिन आज तो ये 206 के करीब है, और अब ये 210 हो गया स्कोर। ये फ्लैट छक्का सीधा बैकफुट से, बड़ी हिट लगेगी, सिर्फ एक ही रन बनेगा। तो 20 ओवर खत्म हुए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 216 रन बनाए। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे ये जो पार्टनरशिप रही है वो 58 की 25 बॉलों पे, और कोस्टल मेंडेस और रायली रूसो ने आखिरी चंद ओवरों में खूब खेला है और काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि कोटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छी बैटिंग की, और स्पेशली साउशकील बहुत अच्छी बैटिंग करके गए। उनकी शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। तो पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने 217 रन का टारगेट दिया है। तो आइए देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ये टोटल चेस पाती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत तजुर्बा है दूसरी जानिब भी, ये मत भूलिए 73 विकेट्स हैं HBL PSL करियर में। नेचुरल प्लेयर है, इंस्टिंक्टिव प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। पहला ही बॉल दिखाया उन्होंने कि इंटेंट है, और गुस्सा शायद किया आमिर ने। इस तरीके से बल्ले में बॉल आया नहीं। ये याद रहे कि आमिर में वो तजुर्बा है, वो समझदारी है। यहाँ पे अल्फाजों का रद्दोबदल भी। ओ ये बॉल नीचे रह गया। खुशकिस्मत रहे कि ये लाइन विकेट, हमारा बॉल फील्डर वहां मौजूद और कैच ले लिया। इस शाम की सबसे बड़ी विकेट हासिल किया मोहम्मद आमिर ने। बाबर आजम को वापस जाना होगा बगैर कोई रन बनाए। इनकी आज पेशावर ज़ल्मी को औसत जरूरत थी। लेकिन एक तरह से लटकाया मोहम्मद आमिर ने, और रायली रूसो थे जो फील्डर, और इसीलिए रखा था शॉट कवर पे उनको कि अगर कहीं जल्दी ड्राइव कर दी उन्होंने तो फिर ये फील्डर कामयाब काम आ सकता है। सो बाबर आजम बगैर स्कोर किए हुए चले वापस डगआउट की तरफ। 3 पे हिट। पहला ही बॉल हवा में खेल दिया है, फील्डर से बॉल दूर चलता चला जाएगा 4 रन के लिए। ये लीजिए, साइम अयूब का इंतजार था सबको। ये पहला छक्का लगाया उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से। ये कमाल शॉट खेलते हैं। हवा में बॉल फील्डर से दूर चली गई। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे फहीम अशरफ पहुंच जाएंगे। एक बार फिर हवा में था, लेकिन गैप में गया है। 4 रन हासिल करेंगे साइम अयूब। एक और मिस्ट्री भी है कि बगैर एनक के बॉल कर रहे हैं। और लीजिए, हवा में बॉल है और गैप में भी है। 4 रन मिलेंगे सीधा, और ले लिया कैच, और सेलिब्रेशन जारी है। ये कमाल की विकेट हासिल की है, खास प्लेयर आउट किया है। हवा में बॉल, फील्डर मौजूद जो कि गलती नहीं करने वाले हैं। मिस्ट्री बॉलिंग, मिस्ट्री सेलिब्रेशन, एक और विकेट हासिल की है। और फील्डर के हाथों से बॉल 4 रन के लिए गया। एक बार फिर अपील की है, बड़ी अपील, और आउट दे दिया है। एसएम रजा ने थोड़ा वक्त जरूर लिया है, लेकिन साइम ने बिल्कुल वक्त नहीं लिया और इसको रेफर कर दिया है थर्ड अंपायर की जानिब। Thank you. Aldridge coming up now. Yeah, thank you. You can freeze it there. Thanks. I've got ball on back. सुख का सांस पेशावर ज़ल्मी के लिए। और ये ताकत दिखाती, लेग साइड में वार किया बेहद आला। ये उम्दा शॉट खेला, ये सनसनीखेज छक्का हुसैन तलत का, और ये गेंद हवा में उड़ चली और बाहर आ चली हमारे सामने, और बढ़ चढ़ कर खेला पेशकदमी हुसैन तलत की, और ये गजब का छक्का। नेक रिजल्ट भी अच्छा। अब ऑफसाइड में एक और गजब का शॉट, एक और छक्का। Where does Pakistan stand in this regard comparatively? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे नहीं है इस फील्ड में। इस वक्त थोड़ा सा सब्र और अक्लमंदी दिखानी होगी। ठीक है, ये मुश्किल बॉलिंग कर रहे हैं, और इस तरह का अगर गेंद मिले तो आपने तैयार रहना, और उस पे आपने चौका या छक्का हासिल करना है। हवा में और हाथों में, और फहीम अशरफ गलती पर आमादा नहीं थे। उस्मान तारिक ने अपनी पहली विकेट हासिल की इस सीजन की, और अच्छे स्ट्राइकर बताए जाते हैं। और ये पहली गेंद इस बार टर्न हुई, और कई दे बैठे वापस बॉलर को हैट्रिक पर आ गए उस्मान तारिक। सिर्फ एक ही गेंद के मेहमान साबित हुए। नर्वस शॉट था ब्रांड का, नर्वस आगाज, लेकिन ओपनिंग पोजीशन पर वो सेंचुरी आई थी। और ये खूबसूरत शॉट, गेंद वाइड गिराई जेमिसन ने। उस्मान तारिक ने उम्मीदों पे पानी फेर दिया, लेकिन अभी भी उम्मीद है साइम अयूब की शक्ल में, जिन्होंने इस चौके के साथ अपने 50 रन पूरे किए। हिट हो गई साइम अयूब के लिए। ओह ओह, क्या कैच! ये सरासर नाकाबिल यकीन था।
ये थोड़ी सी रुक कर आई, रफ्तार भी आहिस्ता थी, लेकिन शॉट की रफ्तार बिल्कुल आहिस्ता नहीं थी। ये भी अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन रन आउट। बेहतरीन थ्रो, बिल्कुल निशाने पर आई, और यहाँ पे फील्डर ने एक रन आउट कर दिया। Thank you. Yeah, I can clearly see the bat as बहुत well, short of the दूर, ground. बहुत ही दूर। यहाँ ये फैसला तो ये मैदान में ही हो जाना चाहिए था। और शॉट खेला, कमाल शॉट खेला, ये भी हवा में, दूसरा छक्का। हैरान परेशान होकर रह गए हैं, इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये इन्हें सरप्राइज करेंगे। पिच तक पहुंचते ही इस बार अच्छा क्रीज का इस्तेमाल किया। इसमें हारिस हैं, ये क्या विकेट के सामने थे। जी हाँ, मुकीम ये जाएंगे वापस या फिर अंपायर को करेंगे चैलेंज। Confirm pad first. Gap on the left hand side there. Thank you. Yeah, into pad first. Ball tracking, please, when ready. On-field decision is out. Pitching in line, impact in line. Wickets hitting. Assan, you'll be staying with your original decision of out. Signal now, thanks. और एक और विकेट, ये गुगली और हैट्रिक पर आ गए अबरार। पहली गेंद जो है यहाँ पर उसे ड्राइव करने चले थे, गुगली को समझने से कासिर रहे मोहम्मद अली। 4 रन हासिल किए। बल्ला कहीं, पैड कहीं, खुशकिस्मत रहे। तो और ये जो छक्कों की पहचान है बिल्कुल सही है। मिच ओवन की एक और शानदार साफ हिट और एक और छक्का और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन की जानिब गई। और देखिए ज्यादातर जो उन्होंने हिटें मारी हैं उनमें डॉन के सर के ऊपर से मारी हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पेशावर ज़ल्मी इस टोटल को चेज़ नहीं कर पाई। बाबर आजम जो कि आते ही चलते बने, और सबसे ज़्यादा दुख हमें इस बात का हुआ कि बाबर आजम मोहम्मद आमिर की गेंद पे आउट हुए, जो कि हम कभी नहीं चाहते थे कि बाबर आजम मोहम्मद आमिर की गेंद पे आउट हों। लेकिन आपने देखा कि साइम अय्यूब ने अच्छी बैटिंग की, 50 स्कोर किया उन्होंने। अगर कोई बंदा उसका साथ देता, कोई खिलाड़ी उसके साथ खड़ा हो जाता, वो रन्स करता, तो शायद पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत जाती। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई हाईलाइट्स में, तब तक अपना और अपने प्यारों को रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।